प्रेज द लॉर्ड सबों को फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आज फिर से एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आई हूँ और आज हम उस वचन के द्वारा से सीखेंगे जो आज का प्रतिज्ञा वचन है आपके लिए। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा वचन आपके लिए भेजा है ताकि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा से आपके जीवन में कार्य कर सके। तो आइए हम आज के इस वचन को देखते हैं और ये जो वचन है वो हमें मिलेगा पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 10 में, जहाँ पर वचन इस तरह से कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का जो ये वचन है, इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें बतलाता है कि जब हम अपने भौतिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों को सामना कर रहे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उन समस्याओं का, उस परेशानियों को का सामना करते करते हम निराशा में चले जाते हैं, हम अपने मार्ग को भटक जाते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है वो हमारी बातों को नहीं सुन रहा, वो हमें नहीं देख पा रहा और हम अंदर ही अंदर निराश होते चले जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन हम इस बात को जानें कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमेशा हमारी ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है और कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी बातों को नहीं सुन पाते। हम संसार में इतने ज़्यादा उलझ गए होते हैं, इतनी सारी उलझनों में पड़े होते हैं कि हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते और हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, भटकने लगते हैं और हमारा ध्यान जो है वो किसी और चीज़ों की तरफ होने लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अपने प्रतिज्ञा पर अटल है और आज उन्होंने जो ये प्रतिज्ञा वचन हमें दिया है, इस वचन के द्वारा से वो हमें छुड़ाएगा। भले ही इस समय आप किसी भी प्रकार के समस्याओं को सामना कर रहे होंगे, हो सकता है आप अपने करियर में समस्या का सामना कर रहे होंगे, अपने फाइनेंस में आप प्रॉब्लम को देख रहे होंगे या फिर किसी भी प्रकार से आप पारिवारिक जीवन में आप निराश होंगे या फिर आप अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे या फिर आप अपने जीवन में एक चंगाई के लिए परेशान होंगे। लेकिन हम विश्वास करें कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे लिए उपस्थित है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे और जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है वो अपने वचन को हमारे जीवन में भेजता है और आज जब उन्होंने इस वचन को हमारे जीवन में भेजा है तो निश्चय वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि हम पुराने नियम की किताब में देखें तो जब वो इजरायलियों के बीच में काम कर रहे थे परमेश्वर पिता, उस समय उन्होंने इसी तरह से अपने लोगों को उन परिस्थितियों से, उन समस्याओं से, जहां इजरायली अपने समस्या और परेशानियों का सामना कर रहे थे, वहां से उनको वो बाहर निकालते हैं। और वो जो वचन है वो हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण 9 उसके 29 पद में, जहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, वे लोग तेरी प्रजा और निज भाग है जिनकी तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, वचन बतलाता है कि किस तरह से वो इजरायलियों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाला अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा। तो आज हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो जो परमेश्वर है वो अत्यंत बलवंत है, वो सामर्थी परमेश्वर पिता है। आप विश्वास रखें कि आज जब ये वचन आपके पास पहुंचा है तो निश्चय वो आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और न सिर्फ वो आपको बाहर निकालेगा लेकिन वो आपको सिद्ध भी करेगा, स्थिर भी करेगा, बलवंत भी करेगा। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में इस समय निराशा को देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में उस एक ही जगह पर पड़े हुए हैं और आप में किसी प्रकार की उन्नति नहीं है, किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकालेगा और वो आपको बाहर निकालेगा, आपको स्थिर करेगा, आपको सिद्ध भी बनाएगा। परमेश्वर जो कार्य आपके जीवन में करना आरंभ किया है, उस कार्य को वो आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। हम लोग पहला पत्रस उस 5 अध्याय में ही 7 पद में देखते हैं, जहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता
उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज आपके पास जो भी परेशानी है, आप जहाँ पर अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप उसी के सामने रख सकते हैं। वही है जो आपको छुड़ा सकता है। यदि आप उसके स्तुति आराधना करने में असमर्थ है, तब भी हमें उसी से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वही हमें बल दे सकता है, वही हमें सामर्थ्य दे सकता है कि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी महिमा कर सके। तो कितना हमारे लिए भला परमेश्वर है वो, जो हमारे लिए सब कुछ उपाय करता है और हमारे जीवन को आगे ले चलता है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है, जैसे कि हम जानते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो भला है और उसकी भलाई सदा की है, ये बात भी हम जानते हैं। और हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बल देने में सामर्थी है, वो हमें स्थिर करने में सामर्थी है। और हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो वो हमें कैसे छोड़ सकता है? अगर हम इस समय अपने आत्मिक जीवन में पूरी तरह से निरस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से हम निराशा में चले गए हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते या वचन नहीं पढ़ पाते या किसी भी प्रकार से हम समस्या को फेस कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन में, लेकिन वही है जो हमें वहां से बाहर निकालेगा। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दें और उस पर विश्वास रखें, उसका ध्यान करें। बस हमें आवश्यकता है उसे ढूंढने की, बस हमें आवश्यकता है उसके पास आने की। तो आप विश्वास रखें और उसकी ओर अपनी आशा को बनाए रखें। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने जीवन में आप उनके कामों को देख सकें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने आज के इस वचन में हमसे बातचीत करी है पिता। निश्चय तू बलवंत है, तू सामर्थी है प्रभु, और तू ही है जो हमें पिता हमारी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर हमें स्थिर करता है, हमें बल देता है और हमें पिता सिद्ध भी बनाता है। मेरे स्वामी पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस घड़ी इन प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिन लोगों ने आज के इस वचन को सुना है। प्रभु हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए पिता, आप उनको स्थिर कीजिए, बल दीजिए पिता, उनको सामर्थ्य दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरे सामर्थ्य को पा सके मेरे खुदावन लॉर्ड। हर एक लोग प्रभु तेरे उस बलवंत भुजा के नीचे सुरक्षित होने पाए मेरे स्वामी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक की सुधि ले मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। आप इनको स्ट्रेंथ दे, आप इनको बल दे, आप इनको सामर्थ्य दे प्रभु, आप इनको सिद्ध करें मेरे स्वामी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक प्रार्थना को इस घड़ी हम इन प्रियजनों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। होने दे इनके जीवन में तेरी महिमा हमेशा इनके जीवन से होती रहने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी सहभागिता को इन प्रियजनों के जीवन में मांगते हैं, ताकि ये और अधिक स्थिर और बलवंत होते चले जाए और परमेश्वर प्रभु इनके जीवन से आपकी महिमा होती रहने पाए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।